इतनी लंबी प्रक्रिया हमें ना करनी पड़े, हम चाहेंगे कि इसको आप इतने में ही निपटा दो, इतने में ही एक बार में। तो इसका नियम यह है कि सबसे पहले आप, जैसे कि मान लो ये 4 लोग बैठे हैं, एक ये बैठे हैं, एक ये बैठे, एक ये बैठे, एक ये लोग, 4 लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको जो गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों की दोस्ती कराना पड़ेगा, इनकी इनकी। अब आपके ऊपर है, चाहे इनकी दोस्ती इनसे करा दो या इनकी दोस्ती ऊपर वाले से करा दो। कहने मतलब अब 4 का पहाड़ा इच्छा हो 6 बार पढ़ो और मैंने 6 के पहाड़ा 4 बार पढ़ो, ये आपके ऊपर है। तो पहला काम हम यही करेंगे, 4 छंग कितना होता है 24, और 24 का कितना लिखेंगे 4। हासिल आपका कितना आएगा 2। इच्छा हो तो बगल में इसे लिखते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्टेप ये है कि इनका पहाड़ा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिसे आप भिन्न का जोड़ लगाते हो ना, वैसे इनका पहाड़ा पढ़ना। अब आपके ऊपर है, चाहे इनके पहाड़ा इनके ऊपर डालो, चाहे इनके पहाड़ा इनको ऊपर डालो। कहने मतलब 4 का पहाड़ा मनो 3 बार पढ़ो, मनो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो। तो मैं पढ़ता हूं 4 3 12, 12 को ऐसे पूरे लिख देना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है अभी आपको समझा रहे हैं, 12 को क्या करोगे वैसे लिख दोगे। अब तीसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप इनसे करेंगे। कहने मतलब 3 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ो या 6 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ो, तो कितना हो जाएगा 6 3 18। अब इतना काम करना कि आपको जोड़ लेना है। क्या कर लेना है जोड़ लेना है। अब इतना जोड़ोगे तो 8 2 10 2 12। अब 12 का क्या लिखना है 2, इसमें भी एक हासिल बचा, सॉरी अभी तो गड़बड़ हो गया। देखो 8 2 10 2 12, 12 का कितना लिखोगे 2, हासिल आया 1 और 1 1 2 और 1 हासिल 3, कुल मिलाकर हुआ 32। अब 32 का जो ये 2 है ना यहां पर लिखोगे। अब ये जो 3 बचा है ये फिर एक हासिल बचा है, ठीक है। अब देखो इधर का भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और इधर का भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। पहला स्टेप ये रहा और दूसरा स्टेप ये इधर को रहा, तीसरा स्टेप आपका ये रहा और चौथा स्टेप इनको इनसे दोस्ती कराना है। अब इच्छा आपके ऊपर है, चाहे इनका इनसे करो चाहे इनको इनसे करो। कहने मतलब 3 का पहाड़ा चाहे 3 बार पढ़ो चाहे 3 की पहाड़ा 3 बार पढ़ो। तो कहने मतलब 3 त्रिका 9 और ये 3 हासिल आया था तो कितना हो गया 12। देखो इनका उत्तर सेम है। ये तो कहने मतलब इतने स्टेप है, लेकिन कहने मतलब अगर आपका कोई इस तरह से जब सवाल दे दे तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो कहोगे छकाओ 36 का हासिल 3 दिमाग में सेट करे रखना, और फिर इधर से करेंगे तो छकाओ और इधर से भी करेंगे तो छकाओ। और 36 36 कितना होता है 72 72, और 72 में 3 जोड़ेंगे बबुआ कितना हो जाएगा 75। हासिल कितना आया 7 और छकाओ और 36 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, फट से तुरंत लगेगा। अगर इसी को अगर ये मान लो थोड़ा सा लंबा था छोटे बच्चों के लिए, ध्यान दो इधर। अगर मान लो कि आपका 25 का ऐसे आ जाए, ठीक, तो क्या करोगे पहला स्टेप यही है ना, तो 25 का हासिल आया कितना, मन में याद रखना। इधर से भी पढ़ोगे तो 5 दूनी और इधर से भी पढ़ोगे तो 5 दूनी 10 10 20 हुआ ना, और 20 को 2 जोड़ दो कितना हुआ 22। 22 का क्या लिखेंगे 2, हासिल आया 2 और 2 दूनी 4 और 2 लग गया। अगर मान लो आपका ये 12 और 12 हो, कहने मतलब अगर संख्या अगर आपका सेम मिल जा रहा है, 12 12 हो जाए, 77 77 हो जाए, 24 24 हो जाए, 15 15 आ जाए, 16 16 हो जाए, है ना, तो आपके लिए आसान हो जाए। ऐसे करोगे 2 दूना 4 का हासिल नहीं आया, कोई बात नहीं, झंझट ही खत्म। इधर से करोगे 2 1 कम, इधर से भी करोगे तो 2 1 कम और 2 2 कितना हुआ 4, 4 लिख दो और 1 1 कम हो गया 12 बराबर 144। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये आपके फास्ट था। अगर आपको वहां पर पहला सवाल देखा जाए, देखो पहला है 36 और 26 है, यही है ना, तो पहले 6 का पहाड़ा बबुआ 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 36 छका हो या 6 6 36। अब 36 का आप 6 लिखोगे तो आपका कैरी बचेगा हासिल नहीं 3 बचेगा। ऐसे मेरी तरह आप भी मत भूलना वरना गलत हो जाएगा। 3 लिख दिया। अब देखो 6 3
18 सीधी सी बात है, ऐसे लिख दिया करो। और 6 दूनी 12, अब जोड़ो 18 और 12 कितना हो गया, 30 और 3 33। जोड़ तो आपका फास्ट है। 33 का कितना लिखोगे 3। अब ये 3 जो बचा इनके खोपड़ी पटक दो, ये हासिल है हमारा। और 3 दूना 6 और 3 9, हो गया ये आंसर। तो कहने मतलब जो उतना लंबा वाला प्रोसेस था वो छोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भैया तुम दोनों को समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कसम से? दूसरा देखो, फिर दूसरा थोड़ा सा लंबा है। 4 और 6 है और 6 और 3 है। कहने मतलब 2 डिजिट वाला आपका बहुत आसान हो जाएगा। एक दिन आपको 3 डिजिट वाला भी बताएंगे, ठीक है? वो भी आपका बहुत आसान रहेगा। जैसे देखो पहले 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार। और चाहे 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो मैंने 6 का पहाड़ा, और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो मैंने 6 का पहाड़ा। ये आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे। वैसे 3 का पहाड़ा आप 6 बार मेहनत करोगे, 6 चक्कर बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 6 का टेबल याद है तो उसको 3 ही बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? 6 1 6 6 2 14 6 3 18। 18 का कितना होगा 8, हासिल आया 1। अब देखो 3 चौक 12 और छकाओ। अब सबको जोड़ो, देखो 6 2 8 और 1 9 और 3 और 1 4, और पूरा मिला हमें 49। अब 49 का केवल आपको 9 लिखना है, जो ये 4 बचा है ना वो आपका एक हासिल है, ठीक है? अब देखो 4 छंग 24 और 4 28। क्यों पारुल? पक्का? वो बिटिया बोले हाँ आ गया। आर्यन बोलो आ गया? तो हमने 2 बताया है, आप यहां तक करिए, ठीक है? और जांच के लिए ये सवाल हमारा सही है कि गलत है, इसके लिए आपको फिर से हम वही वाला ट्रिक बताएंगे। 4 6 6 3, और जो पुराना पहले मैडम जी को कक्षा 5 तक यही वाला विधि लगाए। 3 छक 18 का 8, हासिल आया 1, और 3 चौक 12 और 1 हासिल 13। अब इनका काम निपट गया, ये खत्म हो गया, क्रॉस मार दो। फिर 6 खाओ छकाओ 36, 36 का 6, हासिल आया 3, और 6 चौके 24 और 3 कितना हुआ 24 3 27। अब देखो 8 और 6 3 कितना होगा 9, 7 1 कितना होगा 8 और 2, देखो सेम आया ना। इस तरह से आपकी जांच हो जाएगी। यहाँ पर डाल देना जांच। 2 काम मिल गए आपको। देखो ये वाला तो हमने आपको जानकारी के लिए बताया, लेकिन एक बार ये आपको जांच करने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे तुम खुद संतुष्ट हो जाओगे कि ये हमारा सवाल सही लगा है कि गलत लगा। देखो ये वाला तो आपको पहले से आता था कि नहीं आता था? लगभग सबको आता था। केवल ये वाला नहीं आता था। तो ये आपको एक नई चीज मिली है, ठीक है? इनको आप कुछ दिन में भूल जाओगे, जैसे जैसे बड़े होगे तुमको यही सरल लगेगा। मतलब इतना प्रैक्टिस हो गया कि आप भूल ही नहीं सकते। लेकिन ये वाला ज़्यादा यूज़ करोगे क्योंकि ये थोड़े स्टेप पे जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? हाँ अब लगाना स्टार्ट करिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।